जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में एलपी कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 शुरू करेंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में श्योर पूछा जाता है और ये काफ़ी इजी होता है, काफ़ी आसान होता है इसको करना। और थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी लोग बुक खोल लें और देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। और देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न अवरोधों के लिए, अवरोध माने कॉन्ट्रडिक्शन, प्रतिबंध दिया है, तो निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू, ये z जो होता है यह उद्देश्य कथन कहलाता है। उद्देश्य कथन यानी हमारा आंसर यहीं से मिलता है, याद रखे रहिएगा। जो z होगा z से ही हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। इसका अधिकतमीकरण करना है, अधिकतमीकरण करना है, अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइज जिसको कहते हैं, इसका मैक्सिमाइज करना है। और फिर देखें इसके साथ साथ अवरोध दिया गया है। अवरोध क्या है? अवरोध माने वही प्रतिबंध या कंडीशंस जो दी गई हैं। तो अवरोध में पहले दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, और फिर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और फिर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखें जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, फिर इसके बाद सॉल्व करने में कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले ये जो पहला समीकरण दिया होता है, इस समीकरण को हम दिखाते हैं और जानते हैं लेस देन आर इक्वल दिया है, तो लेस देन से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम इक्वल करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब जानते हैं क्या करते हैं, इसमें x के जगह पर 0 रख करके y का मान, कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही करेंगे, x के जगह पे 0 रख करके y का मान, फिर निर्देशांक निकालेंगे, फिर y के जगह पर 0 रख करके x का मान, फिर निर्देशांक निकालेंगे और उसको धीरे धीरे ग्राफ पर हम दिखाते जाएंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू 0 पर, तो अगर x के जगह पर 0 रखा जाए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी ये निर्देशांक मिल रहा है आपको 0, 4। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो y के जगह पे 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, यानी यहाँ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 4, 0। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब इसको हम दिखाएंगे यहां पर। तो देखिए x अक्ष और y अक्ष, तो ये है x अक्ष, समझना है आपको, ये है x अक्ष और ये लाइन हम लोगों की सीधी होनी चाहिए। तो देखें इसको आप स्केल से खींचेंगे, जब स्केल से खींचेंगे तो ये लाइन जो मिलेगी आपको, ये लाइन बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी। देखें ये है x अक्ष
और फिर इसके बाद हम लोग इधर के तरफ हम दिखाएंगे और ये है y अक्ष। तो ये जो है देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो है मूल बिंदु है। मूल बिंदु ओरिजिन, आपको मालूम है ओरिजिन का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसका निर्देशांक 0 0। अब देखें, अगर इसको हम बराबर भागों में बांट लें तो फिर देखिए, इसको अगर हम 1 2 3 और इसको 4 दिखा दें, इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो अब देखें, y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 4 जो होगा ये y अक्ष पर होगा। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 4। और फिर देखिए 4 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो 4 0 कहाँ होगा? 1 2 3 4, ये बिंदु है, ये हो गया 4 0। अब जानते हैं क्या करते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं। अच्छा, अगर इस बिंदु को हम देखिए, ये है आपका y अक्ष, इस बिंदु को अगर हम a मान लें और इस बिंदु को अगर हम b मान लें, तो अब a और b को हम मिला देते हैं। इसको भी स्केल से ही मिलाएंगे, हम हाथ से मिला रहे हैं, लेकिन आप स्केल से ही मिलाएंगे। तो जब आप स्केल से मिलाएंगे तो सीधी लाइन आपको प्राप्त होगी। लेकिन यहां पर इस रेखा को लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक चीज और सुन लीजिए, x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है ना, तो यहाँ पर ग्रेटर से हमको मतलब नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0 ये दिखा दिए, x इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष और y इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष। यहाँ पे आपको दिया भी था y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया था। अब ये रेखा हम दिखा लिए। अब जानते हैं क्या करते हैं हम, अब हम जो है एक बार तो हम बराबर करके, इक्वल करके इस लाइन को खींचते हैं। अब अगले स्टेप में हम ये जो लेस देन या ग्रेटर देन है उसको हम करके दिखाते हैं। तो चलिए, लेस देन है तो यहाँ पर अभी एक बार इक्वल करके किए थे, बराबर करके किए, तो बराबर करते हैं सिर्फ इस लाइन को खींचने के लिए। अब हम यहाँ पर जो लेस देन है, लेस देन का साइन लगाएंगे, x प्लस वाई इज लेस देन 4। और जानते हैं क्या करते हैं, इस बार दोनों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ऐसा काम आपको हर क्वेश्चन में करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल हम आपको पहले क्वेश्चन बता रहे हैं, इसीलिए इसको धीरे धीरे बता रहे हैं कि इसको बढ़िया समझ जाएंगे तो जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो अगर x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 करें तो देखिए 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 4। 0 4 से छोटा होता है ना, इसका मतलब कि ये कथन सत्य है। देखते हैं कि ये कथन सत्य है। तो जब 0 इज लेस देन 4 तो यहाँ लिखा जाएगा कि कथन सत्य है। और जब कथन सत्य होता है तो क्या होता है, यहाँ पर डॉटेड लाइन होती है यानी ग्राफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु ग्राफ के अंतर्गत आता है। इसको याद रखे रहिएगा। अगर ये कथन सत्य हो जाएगा, जो भी दिया हो, लेस देन दिया हो या ग्रेटर देन दिया हो, कुछ भी दिया हो, x और y दोनों के जगह पे हम 0 रखते हैं। और दोनों के जगह 0 रखने पर जो कथन दिया गया है, अगर वो कथन सेटिस्फाइड हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है मूल बिंदु को टच करेगा। तो अब देखें आप यहाँ पर कथन सत्य है, लिख देंगे अतः ग्राफ मूल बिंदु, अतः ग्राफ मूल बिंदु
को स्पर्श करेगा, लिख सकते हैं को स्पर्श करेगा। तो इसका मतलब स्पर्श करेगा, इसका मतलब तो अगर स्पर्श नहीं करता तो ग्राफ इस लाइन से ऊपर की तरफ खींचा जाता, और स्पर्श कर रहा है तो ग्राफ जो है लाइन से नीचे की तरफ। चूंकि y=0 भी दिया है और x=0 दिया है, इसलिए जो भी ग्राफ होगा इस लाइन x अक्ष और y अक्ष के बीच में ही होगा। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ खींच देंगे, तो ग्राफ मतलब ये डॉटेड लाइन दिखा देंगे। तो अब जो है ये डॉटेड लाइन हो गया। अब यहां पर हम लोगों को कोणीय बिंदु प्राप्त हुआ है, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु एक तो O है जिसका निर्देशांक 0 0 है, एक है B जिसका निर्देशांक 4 0 है, एक है A जिसका निर्देशांक 0 4 है। तो अब हम यहाँ पर इन कोणीय बिंदुओं के लिए हम मान निकालते हैं। चलिए मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ पर कोणीय बिंदु लिखा जाएगा और फिर यहाँ पर z का संगत मान लिखा जाएगा, z का संगत मान, z का संगत मान। अब इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए z की जो वैल्यू है, z के लिए हमने कहा था कि यहीं से आंसर हमको मिलता है। तो z की जो वैल्यू आपको दी गई है वह 3x + 4y दी गई है। अब हम पहले बिंदु को लेंगे A को, तो A का निर्देशांक 0 4 है। तो जानते हैं क्या करते हैं, जो Z की वैल्यू दी गई है ना उसी में x के जगह पे 0 और y के जगह पे 4 करेंगे। x के जगह पे 0 और y के जगह पे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। Z की वैल्यू जो आएगी यहाँ 16 हो जाएगी। फिर अगला कोणीय बिंदु आ जाइए O, ओरिजिन, तो इसका निर्देशांक 0 0 है। तो अब यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू हम 0 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। तो तीसरा बिंदु जो है B है और B का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 4 0, और 4 0 पे रख करके देखेंगे इसमें 4 0, तो y के जगह पे 0 हो गया और x के जगह पे 4, 4 4 3 12 हो गया। ये वैल्यू हो गया 12। अब जरा ध्यान से देखें कि आपको यहाँ पर अधिकतमीकरण करना था। तो अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 3 मान मिले हैं, 3 मानों में से सबसे अधिकतम मान कौन है, तो सबसे अधिकतम मान जो है 16 है। यहाँ लिख दिया जाएगा अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण यहाँ लिख दिया जाएगा और ऐसे तीर दिखा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकतम मान है वो 16 है और किस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, तो 0 4 पर प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे आंसर के रूप में कि अतः अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान A04 पर 16 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यही हम लोगों का आंसर होगा। बस इतना ही कर देंगे तो आपको 5-6 नंबर जो है बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। तो चूंकि ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था,
आगे एक दो क्वेश्चन हम और बताएंगे जो कि आपके लिए जो है काफ़ी जो है थोड़े से टफ होंगे, तो उनको बता देंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रश्नावली से हम आपको 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, और जब 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे तो ये पहली प्रश्नावली आपकी तैयार हो जाएगी, और इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है? यस सर। और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're welcome.